मीरापुर उपचुनाव में उस ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन वोटर्स के दिल में क्या है ये सबसे बड़ा सवाल होता है। कहना आसान नहीं है कि पक्ष और विपक्ष के बीच में से कौन ये बाजी मारेगा, लेकिन हाँ, एक नारी शक्ति भी है। मैं किसी भी गांव में जाऊंगा आज और कहीं भी राह चलते आम वोटर से बात करने के लिए, ये कोशिश करने के लिए कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो किसे अपना उम्मीदवार बना रहे हैं। और आम ग्रामीण महिलाओं के मन में, जहां तक नेताओं की भी पहुंच नहीं है, और ये जो महिलाएं दिन रात मेहनत करती हैं, किसे अपना नेता मान रही हैं। आपका नाम जान सकता हूँ? फरजाना। फरजाना, यही कौन से गाँव की रहने वाली हो? हम तो यहीं के, ये सामने घर है। अच्छा, तो इलेक्शन तो आ गया है, वोट देंगी? हाँ, वोट तो देंगे। किस तो क्या मन बना रखा है, कौन सा उम्मीदवार पसंद है, कौन सी पार्टी अभी पसंद तो है? मुझे पता भी नहीं। हम अच्छा, तो वोट अपने मन से डालते हो या शौहर कहेंगे या ससुर कहेंगे? अपने मन से किसी के। पिछली बार किसे डाला था? पिछली बार किसने साइकिल पे डाला था पहले। साइकिल को। और इसका नाम है, क्यों गुस्सा कर रही हो? मैंने कह रही ननद है कि हमारी ननंद है, तुम भाभी हो? हाँ, मैं कहना तो नाम तो बता दो। नंदों को छोड़ कर जा रही क्या? नहीं, मैं मेरा था। कैमरे की तरफ देखो। ये बताओ, इस बार चुनाव में किसे वोट डालने जा रही हो? नलके पे गिरेंगे कहाँ? नलके पे डालोगे? हाँ। अच्छा, नलके पे डालोगे। हाँ। वजह क्या है? बस क्या पता मुझे क्या वजह। किसने कहीं नलके पे डालने दो? हम तो खुद ही कह रहे। खुद ही कह रहे हो। और तुम किसे डालोगी? ये तो नलके पे जा रही है तुम्हारी भाभी। तभी जब सब नलके पे डालेंगे, नलके पे डाल देंगे हम भी। भाई, क्या नाम है? मेरा नाम सलाउद्दीन है जी। सलाउद्दीन, तुम्हारा क्या इरादा है इस चुनाव में? चुनाव तो जी बीजेपी का ही है। बीजेपी की बढ़िया वो है, बीजेपी काम बढ़िया करती है। बीजेपी को दिए वोट कभी? हाँ, बीजेपी को वोट दिए। हैं सच्ची? सच्ची। और युवा भी खड़े हैं, यहाँ देख लेते हैं। ये भाई, क्या नाम है? यहीं के रहने वाले हो? हाँ, यहीं के ही हूँ। क्या नाम है भाई? सुंदर सिंह। सुंदर सिंह, इसमें उपचुनाव में वोट है आप? हाँ है। कौन से गाँव से? बंद कर लो तेल। हाँ, कोई बात नहीं। मैं जमालपुर बांगर से हूँ। जमालपुर बांगर से। क्या चल रहा है चुनाव का यहाँ? चुनाव का देखो अलग अलग माहौल है, पर जीतते गई नल वाला ही, मिथिलेश पाल। मिथिलेश पे है, नल का इरादा है। हाँ, नल का। चलिए और भी जान लेता हूँ मैं। यहाँ खड़े हैं बहुत सारे युवा, देखते हैं ये क्या। भाई, किस किस की वोट है? तुम में से आगे आ जाओ। क्या नाम है? जी मोहम्मद जमशेद। जमशेद, इस इलेक्शन में क्या सीन चल रहा है ये बताओ तुम्हारे उम्र के लोगों में। सीन तो ये चल रहा है जी, सबका सब जितने मेरे साथ के लड़के हैं, सबका सब वोट अपनी ओवैसी चल रहा है हमारे तो के। अच्छा, वैसे ही चल रहा है। तो मुस्लिमों ने तो पिछली बार साइकिल पे दी थी ना, आपके ओवैसी को सोच रहे हैं। पतंग आपके पतंग चलेगी, सबको सब बोलो पतंग चलेगी ना, अपना पतंग पे है। अच्छा, पतंग पे क्यों? पतंग हमें मतलब हम ओवैसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो दिल से है हमारे पे। जी, तो ओवैसी को हम अपने सब मतलब अपना बड़ा भाई मानते हैं उन्हें हम। वजह क्या है ऐसे बड़ा भाई मानने? वे तो चाचा के लायक हैं, बड़ा भाई मान रहे हैं। हम बड़ा भाई चाचा जो भी है, लेकिन लगता ताऊ भी हो सकते हैं किसी किसी। पर वे अच्छा काम कर रहे हैं ना, हमारे लिए बहुत आगे, सबसे आगे रहते हैं हमारे लिए मुस्लिम पार्टी में। तो हमें कोई समझागा है? आज लो मोदी की तो वोट नहीं गिरी तो मोदी क्यों जीतता है? हमें इस बात का नहीं पता चलता। तुम ही तो नहीं डालते मोदी को, और तो डालते होंगे। हाँ, पता नहीं, हमने तो आज लो गिरी नहीं और मोदी जीत जा। गरीब आदमी को क्या फायदा? कुछ ये दर्द है, ये दर्द है। हाँ? ये दर्द है ना कि हमने मोदी को वोट नहीं दी और मोदी जीत जाए। हाँ, बहुत ज्यादा है। हमें तो पता नहीं क्या चक्कर है या क्या चाल चल रही। हाँ, मजदूरी हम तो जानते ठवे घास को चले जा। गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं, ना लड़कियों की शादी में दे थोड़ा बहुत कुछ। हाँ, ये बताओ गरीब आदमी क्या करके खाएगा? अच्छा, ये तो बताओ, अस्पतालों में तो इलाज विलाज मिलता, कोई भेदभाव तो नहीं होता? नहीं। मकान वकान मिले प्रधानमंत्री आवास? ना, हमें कोई नहीं देता। हमारे तो छप्पर पड़े, पन्नी पड़ी, छप्पर पड़े, कुछ पर पड़े। हाँ, जिसे वोट देती आई, कभी वो आया देखने पलट? नहीं, कोई भी नहीं आया। किसे वोट देते रहे? वोट तो जिसे मतलब पिछली बार किसे दी? पिछली साइकिल पाक ले कौन होगा? इस बार तो नलके को कह रही है। अब बता क्या करे? हम तो अपने घर वालों की मानते चलते आ रहे। जैसे हमारे घर क्या कहवे है ना कि मोदी को मत देना वोट। ये कहवे साहब। हाँ, और हम फिर वही देवे जहाँ से हमारे घर के कहवे। हमें क्या फायदा है मोदी से? बताओ तुम्हारा क्या मानना है, क्या नाम है तुम्हारा? रेशमा। रेशमा, तुम क्या मान रही हो? ये कह रही है कि मोदी से क्या फायदा? अजी हाँ, फायदा क्या, कुछ भी नहीं है। बताओ, मेरे 4 लड़की वो मैंने शादी का करा, अभी नहीं 100-1500 रुपए मुझे खत्ते में आ जावे। किसी और पार्टी ने दिए? कोई सी पार्टी नहीं देती हमें, कोई सी पार्टी नहीं देती। एक लड़का था, वो भी जवान खत्म हो गया। इस बार क्या करोगी इलेक्शन? इलेक्शन में क्या करेंगे, जो हमें समझेगा हम उसे समझेंगे। कैसे पता लगेगा कि वो तुम्हें समझ रहा है? जब हम वोट देवेंगे।
जीत गए, सोफी से हार गए। ये कौन सी जगह है? हमारी पुट्टी इब्राहिमपुर। पुट्टी इब्राहिमपुर, ये लिखा है यहाँ पे, पुट्टी इब्राहिमपुर का ये बोर्ड है। और पुट्टी इब्राहिमपुर में बस ऐसे ही चलते चलते अब ये बच्चा वोट खाया इन्होंने, अच्छा। जवान लड़का चला गया है। कोई बात नहीं, ये भी बड़ा होके इनका काम करेगा। और कुल मिलाकर आगे भी चलेंगे और आगे ऐसे ही अचानक से वोटर से जानेंगे कि क्या इस 24 के उपचुनाव की चॉइस है। गन्ने का सीजन चल रहा है और चीनी मिलों की चिमनियां धधक रही हैं, लेकिन धधक रही हैं साथ में कोल्हू की भी चिमनियां। ये कोल्हू से उठता धुआं ये बता रहा है कि किसान चीनी मिल के साथ साथ कोल्हू पर भी गन्ना डालने को विवश है। क्या ये मुद्दा इस मीरापुर उपचुनाव में एक सियासी मुद्दा बन पाएगा कि गन्ना किसानों की पर्चियां क्यों कम निकल रही हैं? भाई क्या नाम है? सही कह रहा हूँ मैं जो बात कह रहा सही है, लखीराम हूँ? लखीराम। हाँ, लखीराम कौन से गाँव के हो? नया गाँव जी। नया गाँव है। चुनाव है अब तो, उपचुनाव फिर से हाँ जी। उपचुनाव आ गया ना। अब 20 तारीख को वोट डालोगे? हाँ जी, हाँ लगाओ, क्यों नहीं डालेंगे। डालोगे ना? हाँ, बहुत बढ़िया बात है। किसे डालोगे वैसे? अभी तो पता नहीं लग रहा किसे डाल रहे, हमें तो पता भी नहीं चल पिछली बार किसे दी थी? कौन जीता था जिसे तुमने वोट दी थी? हारा था, जीता था? जी। हम तो कांग्रेस को चाहें, कांग्रेस हो जाते। कांग्रेस का तो कैंडिडेट है ही नहीं, सपा का है। सपा का गठबंधन है ना, कादिर राणा की बहू। तो किसे देने का मन है? अब देखो जी, जिसे लोग देंगे उसी देंगे। तो गन्ना यहाँ क्यों डाल रहे हो? हम इसलिए डाल रहे हैं जी, अब हमारा जो गन्ना, अब हम पर्ची तो है नहीं, अब वो तो क्या करें बिना पर्ची के। मान लिया हम अगर किसी से पर्ची मांगे, वो भी नहीं कहेगा कि भाई 3000 लूँगा, 2000 लूँगा, बता क्या करें। कुल मिलाकर किसान के सामने ये मजबूरी है कि अगर गन्ने की फसल ना काटे तो अगली गेहूं की फसल लेट हो जाएगी। लेट होगी तो गेहूं पिट जाएगा। गेहूं पिट जाएगा तो नाज कहाँ से खाएंगे, घर को खाना कहाँ से खिलाएंगे। कुल मिलाकर चीनी मिल कितनी भी बनवा लो, पर्ची नहीं मिलेगी तो गन्ना किसान अभी भी कोल्हू पर गन्ना डालेगा ही। और 30 रुपए कम में ये गन्ना डाल रहा है, तो इसलिए पब्लिक को ये गुड़ भी मिल रहा है खाने के लिए। ये कोल्हू हर 10 कदम पर इस विधानसभा में आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से चलते हुए दिन रात ये काम करते हैं कोल्हू, और यहाँ गुड़ बनता रहता है। सबसे ज़्यादा यहाँ का गुड़ राजस्थान को आपूर्ति होता है और राजस्थान में ये गुड़ बड़े चाव से खाया जाता है। हालांकि ये मसाले का गुड़ है, पूरी तरीके से ये प्रोसेस आप गुड़ का देख रहे हैं। हालांकि आजकल चर्चा चलने के लिए कि मिलावटी गुड़ भी बनने लगा, ऐसा नहीं है। गुड़ मिलावटी नहीं है, बस मसाले का, ये मसाले का तड़का क्या इस उपचुनाव में भी लगेगा, यही सवाल है। किसान क्या ये गन्ना जो कोल्हू पे डालते हैं इस चुनाव में मुद्दा बनाएंगे? आज तक तो बना नहीं, लेकिन लगता नहीं कि इस चुनाव में भी ये मुद्दा बनेगा। मीरापुर में गुजरों का बहुत बड़ा गांव है जड़बड़, और जड़बड़ गांव में मैं इसमें ब्रजपाल जी के घेर में हूँ, और यहाँ गुजर समुदाय भी है और एक दो दूसरे समुदाय भी हैं। लेकिन सवाल यह है कि गुजरों की वोट बहुत ज़्यादा हैं और गुजर किस करवट जाएंगे। पिछली बार चंदन चौहान को जिताकर इन्होंने विधानसभा भेजा था, अब वो लोकसभा में चले गए तो सीट खाली हो गई। अब गुजरों का मिजान क्या है और कहाँ? ब्रजपाल जी, आपसे ही शुरुआत कर रहा हूँ मैं कि गुजर किस करवट बैठ रहे हैं इस बार, क्या इरादा गुजरों का है, क्या मन में है? 1-2 पंचायतें भी हुई हैं गुजरों की जो सपा नेताओं ने कराई हैं, तो क्या गुजरों में दो फाड़ दिख रहा है या गुजर एक तरफा जो बीजेपी का है वहीं पे कायम? सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। गुजर तो 60%, 70% तो भाजपा के साथ है, 30% में इधर उधर हो सकता है, नहीं तो 80% तो यही है, वही है। अच्छा, और 20% इधर उधर हो सकता है। ये जो पंचायत वगैरह हुई वो किस वजह से हुई? पंचायत का तो कोई ऐसा वो नहीं है, हुई तो थी ना। ये तो थोड़ा बहुत चलता रहा है, विपक्ष के रहे, दूसरे दल के हैं, दूसरे दल के रहे, वे अपनी बात रखते हैं, वो हमारे को नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, नहीं तो ज़्यादातर गुजर भाजपा के साथ है, गठबंधन। इस बात से कोई प्रभाव नहीं है कि आपकी बिरादरी को टिकट नहीं मिला? कोई प्रभाव नहीं। नवाब सिंह, आपको क्या लगता है इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं? उपचुनाव है हालांकि ये, तो फिर भी कुछ मुद्दे नजर आते हैं? नहीं, ठीक है, सरकार की नीति ठीक चल रही बीजेपी की, जो भी है। मतलब जैसे मान लिया इन्होंने बिजली वो कर दी है 12 की फ्री, इस पर मीटर लगवा रहे हो, गलत है। और गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया, 2-3 चीज़ है, नहीं तो और सब चीज़ ठीक है इसकी, सारी चीज ठीक है। गुज्जर तो ज़्यादातर इस पे जा रहा बीजेपी पे यहाँ से। तो क्या नाम है भाई? मेरा हरीशपाल नाम है जी। रही बात हो, इसमें हमारा क्या कह रहे, एक जो है मौजूदा एक चीज़ है, जैसे नीतीश पाल जी पिछली बार भी चुनाव में लड़े,
हमारे स्थानीय नेता को क्या कहेंगे, कोई हाँ टिकट नहीं दिया जा रहा। जैसे लोकदल से अभी टिकट हुआ, भाई लोकदल से टिकट हुआ तो हमारे स्थानीय नेता को भी तो टिकट दिया जा। कौन आपकी नजर में? नहीं, यशपाल पवार जी हैं हमारे, क्या कहेंगे कई और नेता हैं हमारे, उन नेताओं को भी टिकट हो। क्या नाम है बाबा? वीरपाल वीरपाल जी, तुम्हें क्या लग रहा है कुछ चुनाव में है गड़बड़? गुजर जीत का आ रही है सर, मिथिलेश पाल जीत रही बस। लोकदल पे मारो। एक मिनट आपसे फिर एक बार बात करना चाहता हूँ। यहाँ जितने आदमी बैठे हैं सब बीजेपी के आदमी बैठे हैं और बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। हर आदमी बीजेपी को सपोर्ट करे, मिथिलेश पाल को कोई सपोर्ट नहीं करता। बीजेपी मोदी जी को सपोर्ट करते हैं ओनली। भाई क्या नाम है आपका? आप नहीं बोलोगे। भाई क्या नाम है? मोदी। मोदी, ये क्या मतलब मजेदार नाम है। असली नाम क्या है? मोदी है मेरा। मोदी नाम रख लिया या नहीं था, बचपन से नाम मोदी है। बचपन से ही नाम मोदी हो? गुजर? हाँ जी, मोदी गुजर। मोदी गुजर। मोदी गुजर नंबरदार। मोदी गुजर नंबरदार, ये मजेदार है थोड़ा सा। तो जब 2000 पैदाइश कब की है तुम्हारी? मेरी 97 की जी। 97 की। तब तो वो प्रधानमंत्री नहीं थे, वहाँ मुख्यमंत्री। हाँ, थोड़ा थोड़ा बाद में ज्ञान हुआ कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री है। वो स्कूल में पता लगा, टीचर बता देते थे। अच्छा, वैसे ही रख दिया माँ बाप ने? पहले से बचपन से नाम मोदी है मेरा। तो फिर तो मोदी से ज्यादा प्रेम होगा, नाम भी मोदी है। हाँ, प्रेम है और एक अच्छे लीडर है। जब से ये हमारे उनका नेतृत्व आया, उनका देश पे पीएम बने हैं, अच्छे काम करे हैं। विदेशों में भी हमारी ताकतें हैं। चुनाव में कोई गुजर जहाँ थे वहीं है? हाँ, वही है। गुजर तो वैसे तो बीजेपी का ही रहा है यहाँ तो। हमेशा से गुजर वहीं वोट कई सालों से वोट कर रहा है जी। लेकिन इस बार ये थी कि उपचुनाव में यहाँ मीरापुर में कुछ चर्चाएं हुई हैं कि गुजरों में पंचायत हुई है, गुजर दो फाड़ हो रहा है। जड़बड़ तो सबसे बड़ा गांव है गुजरों का जी। देखिए, पंचायत तो ये हमारे जो नेता है इनके भी अपने कुछ करनी पड़ती है भाई, कहाँ पे कैसा है। पर लेकिन ये है कि सब बीजेपी पे जाएंगे। हाँ पे रालोद का टिकट है, वो बीजेपी से उसका रालोद का बीजेपी से गठबंधन है, तो बीजेपी को ही वोट जाएगा। बीजेपी को देख रहे हैं, रालोद को नहीं देख रहे? बीजेपी को देख रहे हैं। रालोद होती तो नहीं देते? नहीं, रालोद होती तो नहीं देते। गुजर नहीं देने का। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? शिवलाल जी। शिवलाल जी, क्या मन है चुनाव में? हम तो देंगे गठबंधन को, लोकदल को। गठबंधन को? हाँ। बीजेपी की वजह से गठबंधन? हाँ, बीजेपी की वजह से गठबंधन को देंगे जी हम तो। अखिलेश को देने के नहीं जिंदगी में। अच्छा। हाँ, अखिलेश को। कैसे राड़ हो गई? बस देख लिया जी, 5 साल उसकी योजना है, अखिलेश की देखी जी हमने। बहुत बुरा हाल था अखिलेश की सरकार में। क्या तुम्हारा क्या हिसाब लग रहा है? क्या चुनावी मुद्दे कुछ नजर आ रहे हैं? यहाँ तो लोग राष्ट्र हित के लिए वोट करते हैं। राष्ट्र हित के लिए वोट करते हैं यहाँ के लोग तो। सीधे ना कह के घुमा के कहते हैं राजेंद्र? नहीं, घुमा के नहीं, सीधे राष्ट्र हित के लिए। गुर्जर समाज पहले से ही राष्ट्र के लिए कार्य करता है, चाहे आज़ादी का समय हो, 1857 की क्रांति हो या उससे पहले हो। सीधा सीधा भाजपा जीत रही है। सीधा हिंदू मतलब मुस्लिम वर्सेस हिंदू हो चुका है चुनाव? गुजर सब एक तरफा है, भाजपा की तरफा। भाजपा की तरफ। और बिरादरियों का कुछ पता? सब ज्यादातर जो हिंदू भाजपा की तरफा ही है। हाँ, तो ये आमने सामने की टक्कर होनी है, इसका मतलब ये समझ। एक तरफा चुनाव है, मिथिलेश पाल जीतेंगे। क्या नाम है भाई? मधु हर्ष नाम है। मधु, क्या लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है, सब कुछ ठीक है। बीजेपी जीतेगी। हाँ, जितना भी गांव में या जिले में या तहसील में जो भी उन्नति के काम है उनको करवाने वाला आदमी जो हो, उसके लिए हम सब साथ हैं। और हमारी जितनी भी गांव की उनकी जनसंख्या सब भाजपा के साथ है। भाजपा के साथ। और शेर सिंह जी, क्या लग रहा है? कोई शेर दहाड़ेगा विपक्ष का या नहीं? बस शेर तो दहाड़ रही, मोदी दहाड़ रहा। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम पूरा? जयपाल सिंह। जयपाल सिंह जी, कुछ नजर आ रहा है गुजर एक तरफा है या बढ़ भी रहा है? तो 20% तो कटा ही कटेंगे। गन्ने की वजह से जो है, इन्होंने गन्ने के रेट नहीं बढ़ाए। कटेंगे? कटेंगे हाँ, जब गन्ने का रेट, किसान तो अपने उसके चाह रहा था। क्या नाम है साहब? जी, जोगिंदर जी। जोगिंदर, कुछ लग रहा है चेंज? चेंज बस देखो दोनों तरफा ही है। गुजर कुछ सपा पे भी जा रहा है, कुछ लोकदल गठबंधन पे भी है, दोनों पे ही है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक तरफा जा रहा? नहीं, एक तरफा तो है ही नहीं है। एक तरफा तो मतलब ही नहीं होता, क्योंकि नाराजगी है, बीजेपी से भी नाराजगी है। किन किन वजहों से नाराजगी है? आप लगा लो, बिजली का पहले इन्होंने 12 का माफ़ कर दिया था, अब मीटर लगा दी। इसका असर चुनाव में दिखेगा? हाँ, चुनाव में दिखेगा,
दिखेगा चुनाव पक्के तौर पे? पक्के तौर पे। क्या नाम है साहब? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह जी, आपको क्या लग रहा है? हम तो जी मतलब कहने का लोक दल को दे रहे, मतलब जो सब मिले है इसमें, पर लेकिन मतलब कोई बात ऐसी खास नहीं बात हुई। न तो गांव में कोई यातायात का कोई साधन नहीं बनाया, ना कोई डिग्री कॉलेज नहीं कहते लड़के बचाओ लड़के पढ़ाओ, कोई डिग्री कॉलेज आस पास में नहीं है। तो मतलब है तो दुखी, पर देंगे फिर भी वोट उसे। थोड़ा ही मिलेंगी, कटे बटने से वोट थोड़ा ही मिलेंगी। ये मुद्दा लेके चलते, गन्ने पैसे बढ़ाते हो, वोट जो 400 करना चाहिए। 400 पार के नारे दे, जब तो गए नीचे लोकसभा में, जब तो नीचे गए। भाई वही तो कारण है, भाई किसान को जब कुछ मिल नहीं रहा रही लग रहे भाई वोट दे रहे, बाकी नाराज है किसान इनसे। भाई नाराजगी है तो काम नहीं है। हाँ नाराजगी है, दरअसल पर काम नहीं है। देखो, कुल मिलाकर मीरापुर का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। यहाँ हमेशा कांटे की चक्कर हुई है, चाहे अवतार सिंह बढ़ाना रहे हों या कोई भी रहा हो। कोई दावे से नहीं कह सकता कि 100% कौन जीतेगा। वैसे उपचुनाव सरकार का माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ की जनता पलट भी देती है और ऐसी पटकनी देती है जिसे धोबी पछाड़ भी कहा जाता है। ये धोबी पछाड़ किसको लगेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन 20 नवंबर को जब वोटिंग होगी तो ऊंट किस करवट बैठेगा ये पता नहीं। गुजरों का मन मैंने जाना है। अब चलेंगे आगे, थोड़ा सा जाटों को भी टटोल लेंगे कि क्या जाट जो हैंडपंप का माना जाता है लोकदल का, पूरी तरीके से उनके साथ है या कहीं और जाएंगे। अभी हम जड़बड़ में थे और गुजरों को हमने जाना कि वो किस तरफ जाएंगे मीरापुर उपचुनाव में। अब टनहेड़ा में हूँ, जड़बड़ से एक गांव आगे ये गांव पड़ता है और यहाँ चौपाल पे ताश के पत्ते खेले जा रहे थे। आधा गांव तो खाली है क्योंकि शुक्रताल की तरफ सभी गंगा मेले में गए। जी राम राम, क्या नाम है? प्रताप सिंह सैनी। सैनी साहब, ये बताओ क्या चल रही है चुनावी बहार यहाँ? हम तो भाजपा का आदमी, हमारे तो कोई भी आओ हमारी तरफ से, हम तो भाजपा। कितनी बिरादरी गाँव में? 26 बिरादरी बताई गई हैं। 26। क्या रुख चल रहा है चुनाव का? वही बस डबल चल, दोनों ही चल रहे हैं। तो कौन कौन? करियो कादिराना का और ये मिथिलेश पाल, आमने सामने की आमने सामने की टक्कर है यहाँ से बिल्कुल। और बाकी सबका सफाया। हाँ। क्या नाम है जी? मनीष जी। मनीष, तुम्हें क्या लग रहा है? हाँ यही है जी, जैसा ये बता रहे ऐसा ही है। ऐसा ही है? हाँ जी, तो बिल्कुल क्लियर है जी वही। अच्छा, निशान तो नलके का है राष्ट्रीय लोकदल का। हाँ जी। क्या नाम है भाई? प्रदीप। प्रदीप, क्या ये लोग सच कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा जी। अच्छा, लड़के की रिश्की है, काजीराना का नाम मिथिलेश पाल। हाँ। बस इन्हीं के बीच में टक्कर है। इन्हीं के बीच में। अच्छा, ये अगर चुनाव नहीं टलता और कल ही होता, अब 20 को हो गया ना, हाँ फिर पीछे रहती हो, बिल्कुल पीछे रहती जी, हार जी क्लियर। तो गांव कितना खाली है? गांव में से तो कम से कम 30% लगा लो। हाँ 30%। हाँ ऐसे बैठे